Good morning students. I am Jaspreet Singh Sandhu. You are welcome in Sandhu coaching classes. तो आज अपने डिस्कस करेंगे वृक्षण या टेस्टिस जो पुरुष या मेल का एक जनन अंग होता है। जनन अंग होता है तो जो पुरुष होते हैं बच्चों, बात करते हैं वृक्षण पर। बात करें जो पुरुष होते हैं या मेल होते हैं, उनमें दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के जननांग पाए जाते हैं? दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। एक जननांग होता है प्राइमरी। कौन सा? प्राइमरी। और एक होता है सेकेंडरी। कौन सा? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें तो यहां हो जाएगा टेस्टिस, यहां वृक्षण। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में बच्चों आ जाएंगी शुक्रवाहिनी नंबर 1। सेकंड आ जाएगा एपिडिडाइमस। थर्ड आ जाएगा प्रोस्टेट। फोर्थ आ जाएगा शुक्राशय और फिफ्थ आ जाएगा बल्ब्रो यूरेथर। ये भाग होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी जो जननांग होते हैं टेस्टिस जब वृक्षण हो गए, सेकेंडरी में शुक्रवाहिनी, एपिडाइडाइमस, प्रोस्टेट्स, शुक्राशय और बल्बो यूरेथर होते हैं। बात करते हैं अपने वृक्षण की बच्चों। किसकी? वृक्षण की। कहते हैं कि 7 से 8 माह की जब गर्भावस्था ये होती है बच्चे की, गर्भावस्था या कह सकते हैं भ्रूण होता है बच्चा, 7 से 8 माह में तो जो इसके वृक्षण होते हैं वो कहाँ होंगे? उधर गुहा में ही होंगे। कहाँ होंगे? उधर गुहा में ही होते हैं। क्लियर? कहाँ पाए जाते हैं? उधर गुहा में ही पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही 8वां हाफ निकल जाता है और 9वां स्टार्ट होने लगता है तो जो वृक्षण उदर गुहा से कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। ये बाहर क्यों आ जाते हैं? कि जो बॉडी होती है उदर गुहा का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री, 37 डिग्री। उस टेम्परेचर पर जो अपने कह सकते हैं जो स्पर्म होते हैं उनका निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का टेम्परेचर होता है, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। एक मेथड होती है क्रस्टेशन। क्या होती है? क्रस्टेशन। क्रस्टेशन का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। क्रस्टेशन का मतलब होता है जो वृक्षण होते हैं, वृक्षणों को कुचलना या काटना। वृक्षणों को कुचलना या काटना क्या कहलाता है? क्रस्टेशन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद प्यारे दोस्तों बच्चों बात करते हैं जो वृक्षण होता है उसमें 3 प्रकार की, कितने प्रकार की? 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं? 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। देख लेते हैं। ये वृक्षण हो गए, ठीक है। ये उनमें सेल्स अपने बता देते हैं कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। इधर देखो प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, इधर देखो कि जो अपने ये अंडाशय है, अंडाशय की जो बाहर की तरफ जो सेल्स होती है उसे कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या होती हैं? सर्टोली सेल्स। और जो भीतर ये गोल नुमा आकृति है इसके अंदर सेमनीफेरस नलिका पाई जाती है और इस आकृति को क्या कहते हैं? जर्म कोशिका कहते हैं या जर्म सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बीच में जो है इस सेल्स को क्या कहेंगे? लीडिंग सेल्स या अंतराली सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब इनके कार्य देख लेते हैं। जर्म सेल्स के कार्य क्या होते हैं? जर्म कोशिका के कार्य, जो जर्म कोशिका होती है वो बच्चों क्या करेगी? जो स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण करती है। और ये स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता कहाँ पे है? सेमनीफेरस नलिका में। कहाँ होता है? सेमनीफेरस नलिका में होता है बच्चों। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो सर्टोली सेल्स होती हैं
सर्टोली कोशिका होती है उसका क्या काम होता है? जो सर्टोली कोशिका होती है ये शुक्राणुओं को क्या देती है? ये जो शुक्राणु हो गए, स्पर्म हो गए, उनको क्या देगी? पोषण देगी। क्या देगी? सर्टोली क्या देगी? पोषण। जर्म कोशिका जन्म देती है किनको? शुक्राणुओं को। और लास्ट में बात करते हैं अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स। इनका क्या कार्य होता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करेगी। कौन से? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका सेक्रिएशन करेगी। क्या करेगी? ये उसका सेक्रिएशन करेगी। सेक्रिएशन करने के बाद ये जो द्वितीयक पुरुष जो होंगे, मेल होंगे, जो मेल होते हैं बच्चों, मेल के जो सेकेंडरी करैक्टर होते हैं उनको शो करती है। सेकेंडरी करैक्टर होते कौन कौन से हैं? दाढ़ी मूछ का आना। किसका? दाढ़ी मूछ का आना किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना ये भी किस में आता है? टेस्टोस्टेरोन में आता है। तो उसमें जननांगों का विकास, जननांगों का विकास भी किस में आता है? इसी में ही आएगा। तो अपने एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं जो ह्यूमन्स बॉडी में मेल और फीमेल के जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में। पुरुष में जो होता है दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन कौन से थे? टेस्टिस जब वृक्षण थे, सेकेंडरी शुक्रवाहिनी, एपिडिडाइमस, प्रोस्टेट, शुक्राशय और बल्बो यूरेथर था। तो इसके बाद बात करते हैं, बात की थी अपनों ने जो वृक्षण होता है जो 7 से 8 माह तक कहाँ रहता है? गर्भावस्था तक या भ्रूण अवस्था में, ये उधर गुहा में ही रहता है। तो जैसे ही 9वां मंथ लगने लगता है तो ये क्या होगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री टेम्परेचर और बाहर का होता है 33 to 34 डिग्री टेम्परेचर। ये कितना टेम्परेचर? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है। ठीक है, शरीर के बाहर आने के बाद। क्रस्टेशन मेथड देखिए, क्रस्टेशन में वृक्षण को कुचलना या काटना क्रस्टेशन कहलाता है। वृक्षण में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। सर्टोली सेल्स सबकी बाहर से सर्टोली सेल से बाहर पाई जाती है और इसका काम क्या होता है? शुक्राणु का पोषण देना। फिर इसके अंदर बीच थोड़ा कौन सी पाई जाएंगी? जर्म सेल होंगी, उसमें सेमनीफेरस नलिका होती है। जहां पे सेमनीफेरस नलिका होती है वहीं क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद बात करते हैं अंतराली या लीडिंग सेल्स। अंतराली या लीडिंग सेल्स होती हैं प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल अंतराली मतलब अंदर पाई जाती हैं और ये क्या करेंगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। किस हार्मोन का स्राव करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करेंगी। जो सेकेंडरी जो लक्षण होते हैं, सेकेंडरी जो अपने कह सकते हैं करैक्टर होते हैं अपने मेल में, उनको शो करती हैं, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना, जननांगों का विकास। तो बच्चों आज के लिए जो अपना वृक्षण के बारे में डिस्कस कर रहे थे इतना ही है। तो जो आपके स्टडी के अकॉर्डिंग जो RSS जो कह सकते हैं, अपने रीड कह सकते हैं, कांस्टेबल, SSC, उनमें यहीं से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो एक बार अपने देख लेते हैं जो जननांग होता है वो किस प्रकार से होता है। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से देखिए, ये हो जाती है सबसे ऊपर मूत्र वाहिनी नलिका। ठीक है, यहां से मूत्र ऊपर से आएगा। ये हो गया मूत्राशय, यहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है। इसके बाद बात करते हैं, ये मूत्राशय से शुक्र वाहिनी निकलती है, शुक्र वाहिनी जाकर वृक्षण में जाती है। ठीक है, जो क्या करेगी? वृक्षण में शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और जो वृक्षण होते हैं जिस से ढके रहते हैं, जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? सक्रोटस कहते हैं। यहाँ सक्रोटम भी कहा जाता है, सक्रोटम। ठीक है, और ये होती है अपनी शुक्रवाहिनी और पेनिस की जो नलिका है उनको मिलाने वाले भाग को कहते हैं इनवाइनल कैनाल कहते हैं। ये भाग होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के ऊपर पाया जाता है बल्बो यूरेथर और बल्बो यूरेथर के साइड में ये क्या होता है? शुक्राशय पाया जाता है। बच्चों ये था अपना वृक्षण के बारे में डिस्कस। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास। तो क्लास देखने के लिए थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।